नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर 11 क्लासेज में। मैं राजेश। तो आइए दोस्तों, RS प्री में जो अभी हाल ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, उन पे हम चर्चा करेंगे। और रीजनिंग में अभी ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आए थे और दर्पण प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमें रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन एक देखने को मिला है दर्पण प्रतिबिंब से। उसमें क्या पूछा गया है सेम, आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए प्रश्नों को। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके जो व्यंजन हैं, अक्षर, व्यंजन वाले अक्षर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बच्चों ने इसमें काफ़ी गलती की है इस सवाल में। ये व्यंजन इसमें दे रखा है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। इसमें व्यंजन जो है उनका स्वरूप पूछा गया है, और वो पूछा गया है कि जो व्यंजन शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला में वो अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं दर्पण प्रतिबिंब के अंदर। तो ऐसे कितने अक्षर है, ऐसा पूछा गया है। तो उन पे हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, पहले हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो व्यंजन और स्वर होते हैं, स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये 5 होते हैं। अब वो पूछ रहा है कि व्यंजनों में ऐसे ऐसे कितने व्यंजन हैं जो अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं। कुल मिला के टोटल जो थे वो 11 अक्षर थे। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे 11 अक्षर है जो कि अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं। आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दर्पण प्रतिबिंब की क्लास का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप वो क्लास देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बताया हुआ है। तो ऐसे कितने 11 अक्षर है और वो कौन कौन से हैं ये उस क्लास में आप देख लीजिएगा। और इसमें पूछा गया ओनली व्यंजनों के लिए, और जो मैंने लिखे हैं ये हैं स्वर। यानी कि जिसमें व्यंजनों में से अगर अपन निकालते हैं, जैसे कि ए है, ये अपना स्वरूप नहीं बदलता है। ई अपना स्वरूप बदलता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक ये नहीं होगा। बाकी इसके अलावा ये सब अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं, एज इट इज़ दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देते हैं। तो 11 में से अगर अपन 1, 2, 3 और 4, जब 4 माइनस करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 7। ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन इतने 7 अक्षर है जो कि अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं। इसी प्रश्न में यही चीज़ पूछी गई थी, और बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने किया ये कि उन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं, व्यंजन को देखा ही नहीं, और उसको बिना देखे ही उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है जो कि अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं। ऐसा ये पूछ रहा है, और उसमें ऑप्शन में दिया गया था 11, 7, 4, 8, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। 4, 8 नहीं थे एक्चुअली, 9 ऐसे थे, 5 कुछ मान लीजिए। अब 11 भी दे दिया और 7 भी दे दिया। अब कई बच्चों ने शुरू वाला जो ऑप्शन था वो 11 ही था। अब कई होते हैं जो डायरेक्ट ही हाँ मैंने पढ़ा था 11 है, इतने होते ये ले भाई 11, इतना सोचते कहाँ हैं। और भाई ये RS का पेपर है, कोई हलवा नहीं है, RS का है। तो इसमें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप उस चीज़ पे गौर कीजिएगा। प्रश्नों पे व्यंजनों में पूछा गया है। ठीक है, आया आपको समझ में? उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी हमें RS प्री पेपर में देखने को मिला है, जो कि ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। और ब्लड रिलेशन में भी मैंने आपको 3 लाइनें बताई थी। ओनली उन 3 लाइनों पर ही कोई सा भी कितना भी बड़ा सवाल हो आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, यदि आपको 3 लाइनों का पता नहीं है तो मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप वो क्लास देख सकते हैं। आइए देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं। E, F और G की माता है। क्या बोल रहा है कि E जो है वो F और G की माता है। A E का जवाई है, A है वो E का जवाई है। C G की पुत्री है, D C के नाना हैं, D के एक पुत्र और एक पुत्री है। H G की भाभी है,
बी एफ की भांजी है तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। ये सवाल में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एफ जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। अब इन सवालों को देख के हमें घबराना नहीं है, बड़े ही आसानी से ये सवाल किए जा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करना है। हमें शुरू से लेना है ई, एफ और जी की माता है। ई जो है, ई लिख लीजिए पहले, जो माता है तो ऊपर आ जाएगी, एफ और जी की माता है। ये एफ और जी की माता है तो मानी एफ और जी बहन भाई हो गए, ठीक है। ए ई का जवाई है। अब ए ई का जवाई है, इसमें ए नहीं आया, ई भी, ई तो आ गया लेकिन ए नहीं आया, तो अभी ये पता नहीं लग पाएगा हमें। तो इस लाइन को भी स्टॉप करते हैं अपन। सी जी की पुत्री है, सी जी की पुत्री है, सी जो है वो जी की पुत्री है, ठीक है। डी सी के नाना है, सी जी की पुत्री है, सी पुत्री है तो ये माइनस में हो जाएगी। डी सी के नाना है, डी सी के नाना है, सी के नाना है मतलब कि ये इसकी माता है, ठीक है। माता है या पिता है ये अभी पता लग जाएगा, इसमें बोल रखा है, या तो ये होगी या ये होगा, ठीक है। अब ई का जो पति होगा ना वो कौन होगा, डी होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो सी है उसका नाना कौन है, डी है, तो ये इसके बेटा या बेटी और ये इसके बेटा या बेटी, तो ये जाहिर सी बात है कि बेटी होगी तभी तो इसके नाना होंगे ये, और इसके नाना होंगे तो ई के पति होंगे ये, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। डी के एक पुत्र और एक पुत्री है, बोल रहा है इस लाइन में, देखिए आप, डी के एक पुत्र और एक पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई, तो ये सीधी सी बात है कि ये पुत्र होगा, ठीक है। एच जी की भाभी है, एच जी की भाभी है, यानी कि भाभी कौन होगी, इसका जो भाई है उसकी वाइफ इसकी जी की भाभी हो जाएगी, यानी कि एच कौन हो गया, एफ की पत्नी हो गई, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। बी एफ की भांजी है, बी एफ की भांजी है। अब एफ की भांजी कौन होगी, जो इसकी बेटी होगी, ठीक है, तो एफ इसकी बेटी हो जाएगी, तो ये इसकी बी हो जाएगी, ये भांजी हो गई किसकी, एफ की। और एक लाइन हमने छोड़ी थी, ए ई का जवाई है, ए जो है वो ई का जवाई है, तो ई का जवाई कौन होगा, इसकी बेटी का जो पति होगा वही तो ई का जवाई होगा, तो इसका पति कौन हो गया, ए, ठीक है। यही तो सवाल था, पूछा क्या है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से, तो ए से लाइन यहाँ आ जाएगी, और ये ए का एफ क्या हो जाएगा, ये साला हो जाएगा, और अगर ये जीजा हो जाएगा। आया? नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से दोहराता हूँ। सवाल में पूछा गया है कि ई एफ और जी की माता है, ई जो है एफ और जी की माता है, ठीक है, ये क्या हो गई, माता, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है, ए ई का जवाई है, ए जो है वो ई का जवाई है, यानी कि इसकी जो बेटी है ई की, उसका जो पति होगा वही तो ई का जवाई होगा, समझे। तो ये क्या हो गया, जवाई किसका, ई का जवाई हो गया ये, और जी का क्या हो गया, पति हो गया, कौन, ए। दूसरी लाइन क्या है, सी जी की पुत्री है, सी जी की पुत्री है, सी जी की पुत्री है, ये पुत्री है, ठीक है, हो गई लाइन। डी सी के नाना है, डी जो है वो सी के नाना है। अब नाना कौन होते हैं, अपनी मम्मी के जो पिताजी होते हैं वही तो नाना होते हैं, तो इसकी माँ कौन हो गई, जी। अब जी की माँ कौन हो गई, ई, तो ई का जो पति होगा डी, वही तो इसका नाना होगा। यह हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा इन सवालों में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाना। फिर क्या है,
डी के एक पुत्र और एक पुत्री है। डी जो है उसके एक पुत्र है और एक पुत्री है। ये इसने श्योर कर दिया कि जी है वो एक पुत्री है और एफ एक पुत्र है। ठीक है। एच जी की भाभी है। एच जी की भाभी है। ये इसकी क्या हो गई? भाभी। भाभी कैसे होगी? भाभी ऐसे होगी कि जो जी है उसका भाई कौन है? एफ, और एफ की जो वाइफ होगी वही तो जी की भाभी होगी। समझे? आगे देखिए, बी एफ की भांजी है। बी एफ की भांजी है। भांजी कौन होती है? अपनी जो बहन होती है उसकी जो संतान होती है वही तो भांजा या भांजी होती है। तो इसकी बहन कौन हो गई? जी, और जी की ये दोनों पुत्रियां हैं तो ये दोनों भांजियां हो गई। बोला है कि बी एफ की भांजी है। बी बिल्कुल एफ की क्या हो गई? भांजी। ठीक है। तो पूछा क्या है? एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ का और ए का रिलेशन पूछा है। तो ये आपस में क्या हो गए? जीजा और साला। यही तो इसका आंसर होगा। समझे? बहुत आसान था, बड़े ही आराम से आप कर सकते थे, और जिन्होंने किया बहुत बहुत बढ़िया लगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें एक ये दिशा वाला भी एक सवाल हमें रीजनिंग में देखने को मिला RS प्री में। क्वेश्चन क्या था? 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। वीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर खड़ी है। पिंकी और यामिनी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इतनी सारी रेखाएं और ये दिशा विशा देखते देखते बच्चों का हो जाता है दिमाग खराब। अब क्या करें भाई, किधर ले जाएं इसको, किधर घुमाएं? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखे क्या बोल रहा है? और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। पहले लिखो भाई रेखा, ये लिख ली रेखा। अब ये हो गई 18 मीटर की इनके बीच की दूरी माना कि, है ना। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं अपन, अभी पूरा क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ पे, थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ये रेखा हो गई और बीना, ये हो गई बीना। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 18 मीटर। ठीक है। वीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। अब जो वीना है वो बीना और रेखा के बीच में कहीं पर खड़ी है, कहीं ना कहीं तो है भाई। ठीक है, अभी बिठा देंगे भाई, कहीं है तो देख लेंगे। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। पिंकी जो है वो रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में है। अब उत्तर किधर होगा इसका? ये तो हो गया इसका पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। अब क्या बोल रहा है कि पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। पिंकी जो है वो 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। किससे? रेखा से। ये इनके बीच की दूरी 5 मीटर। ठीक है। दूसरी लाइन क्या है? रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। रेखा जो है वो वीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। वीना से है 12 मीटर पश्चिम दिशा में, मानिए कि वीना यहाँ खड़ी है। इनके बीच की दूरी ये वीना हो गई। अब ये टोटल तो 18 थी, अब ये 12 रह गई। ठीक है। यहाँ से वीना से और रेखा के बीच तो 12, अब 18 में से 12 गए तो कितने बचे? तो ये दूरी कितनी रह गई? 6। फिर क्या बोल रहे हैं कि यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा में खड़ी है। यामिनी जो है वो बीना से 8 मीटर दक्षिण में, यानी कि ये 8 मीटर यामिनी खड़ी है बीना से। अब जो यामिनी है वो बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा में खड़ी है नीचे, यानी कि दक्षिण कहाँ हो गया? नीचे। ठीक है। अगर आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। अब फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि खड़ी है पिंकी और यामिनी के बीच की न्यूनतम दूरी। पिंकी और यामिनी के बीच की न्यूनतम दूरी।
इनके बीच की ये न्यूनतम दूरी है ना, ये कितनी है ये पूछ रहा है। तो ये भाई साहब ये हो गया 5 और ये हो गए 12, ये हो गई 5 और ये हो गई 12, और इधर कितने हो गए, ये हो गए 6 और ये हो गए 8, तभी तो आएगी ये दूरी। अब इनका अपना वो ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा अपन को, 5 12 वाला 6 8 वाला, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर होता है सबका। स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 कितना हो गया 144, इन दोनों को जोड़ दो। मैं ये मिटा रहा हूँ दिशाएं, ठीक है। 25 और इसको जोड़ा तो कितना हो गया 169। अब ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 13 का, रूट कर दो इसका रूट कितना हो जाएगा 13 169 का। अब 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, कितना हो जाएगा 100, 100 का रूट करें तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 और 13 को जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा निकल के 23 मीटर। इसकी न्यूनतम जो दूरी है वो है 23 मीटर, ठीक है। और यही क्या हो गया इसका आंसर। बड़े आसानी से हम कर सकते थे इसको। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।